तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपने स्क्रीन पर देखा था। और अगर आपने कक्षा 12 में पढ़ा है तो आपको तो ये पता होगा ए इनवर्स ज्ञात करना ऑब्वियस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ए इनवर्स ज्ञात करना आपसे पूछ सकता है। ध्यान देना, इसको आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको ये अलग से ना पूछा तो कहीं ना कहीं सवाल में आपसे पूछ लेगा। क्योंकि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वाली सवाल देखिए, ये वाली सवाल भी सेम उसी प्रकार से है, क्योंकि ए इनवर्स से आपको वापस ए लाना होगा। उसके बाद देखिए ए इनवर्स है और यहाँ पर बी दिया था, आपसे पूछा है कि ए बी का होल इनवर्स क्या होगा। तो ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम होना चाहिए। जैसे कि ए इनवर्स यहाँ पर ऑलरेडी दिया था, लेकिन बी इनवर्स नहीं दिया था, तो हमें बी से बी इनवर्स ज्ञात करके आपको ये वाली सवाल सॉल्व करना पड़ा। जैसे यहाँ पर ए बी का हो जाएगा होल इनवर्स, तो हमें बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। आपको अगर आसानी से ऐसे सवाल ना दिया तो आपको इस प्रकार से किसी ना किसी सवाल के अंदर ए इनवर्स या फिर बी इनवर्स ज्ञात करना तो पड़ ही जाएगा। इसलिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए बताएंगे आखिर ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, 1/mod ए निकालिए, और यहाँ पर हमें चाहिए एडजॉइंट ए चाहिए। क्या चाहिए? एडजॉइंट ए, तब ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ जाता है। तो चलिए ए इनवर्स निकालने से पहले हमें मॉड ए और एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मॉड ए। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए बराबर, यानी किसी को हम सारणिक भी बोलते हैं, सारणिक 1 3 3, यही सब रहेगा। जो आव्यूह में था वो किस में हो गया? सारणिक में हो जाएगा। 1 4 3, तो 1 4 3 और 1 3 4, सारणी को बंद करेंगे। अब इसका प्रसार कर देंगे। प्रसार करने का मतलब इसे फैलाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं 1 को। क्या लेंगे? 1 को। तो जब यहाँ पर देखिए, या तो आप इधर से लो या तो इधर से लो, हम इधर से लेंगे। पहले हम 1 को लेंगे। जब 1 लेंगे तो ना तो ये देखिए इसके सामने की लाइन, इसको पंक्ति बोलते हैं, ना तो इसकी पंक्ति ली जाएगी और ना इसके सामने का स्तंभ लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितने अंक बचे हैं ध्यान से देखिए। तो 4 3 3 4, क्या बचे थे? 4 3 3 4 बचे थे। अब उसके बाद जब सेकंड लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे 1। जब सेकंड लेंगे तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी और ना ही ये स्तंभ लिया जाएगा। अब यहाँ पर 4 अंक आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 3 3 4, तो 3 3 3 4 लिए गए। उसके बाद फिर प्लस का 1 लिया जाता है, ये वाला 1 लिए हैं, तो ना इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी और ना इसके सामने का स्तंभ। तो 3 3 4 3 बचे। कितने बचे? 3 3 4 3 बचा हुआ है, क्योंकि ये लिए तो ना तो ये लिया गया था और ना ही ये, तो 3 3 4 3 बचे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तिरिया गुणा होता है तो 4 चौक 16, बीच में याद रखना माइनस लगेगा। 3 3 का क्या हो जाएगा? इधर से किए थे 4 चौक 16, अब 3 3 का हो जाएगा 9, माइनस 3 चौक 12 माइनस, इधर से कर देंगे 3 3 का 9 प्लस 1 है, 3 3 का 9 होगा, माइनस में 4 यहीं हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुणे 16 में से 9 घटा देंगे 7 आएगा, माइनस यहाँ पर 1 रहेगा। 1 गुणे ये घटाएंगे तो 3 आएगा, प्लस में 1 गुणे इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। अच्छा, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 7 का नाम 7 हो गया, माइनस 3 का नाम 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 का नाम 3 हो गया। 7 माइनस 3 3 6, और 7 में 6 घटा देंगे तो 1 आएगा। कितना आ गया? 1 आ गया। हमारा मॉड ए तो निकल आया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने से पहले हमें निकालना होगा ए के सहखंडज। क्या निकालना होगा? सहखंडज निकालना होगा। तो सहखंडज कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। सबसे पहले एक ही बात है, तो ये जो है ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ये जो है दूसरी पंक्ति, नहीं पहली ही पंक्ति का है, पहली लाइन है तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। इसका मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ 1 के लिए बात हो गई, और पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ दूसरे नंबर की बात हो गई। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ तीसरे की बात हो गई। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है। सेम ऐसे दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, मतलब दूसरी लाइन में आ गए, लेकिन देखिए दूसरी लाइन में आ गए, ये तो पहली ही लाइन थी, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। तो वैसे दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ये आपको निकालना पड़ेगा।
और यहाँ पर देखिए अभी दूसरे में पहुँचे, अब तीसरे में आएंगे तो तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ मतलब तीसरी लाइन का पहला लाइन, तो तीसरे का पहला, और यहाँ पर तीसरे का दूसरा, और यहाँ पर तीसरे का तीसरा। इतना कर लेंगे। और इतना करने के बाद आप सबसे पहले तो प्लस और माइनस का डिसीजन ले लो। 1 को 1 में जोड़ेंगे 2, 2 यानी कि सम, और सम के लिए प्लस। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, विषम हुआ, और विषम के लिए माइनस। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, सम है तो प्लस। 2 1 3 विषम है तो माइनस। 2 2 4 सम है तो प्लस। 2 3 5 विषम तो माइनस। प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस लगाया जाएगा। 3 1 4 सम हुआ तो प्लस। 3 2 5 विषम तो माइनस। 3 3 6 सम तो प्लस, यहाँ पर माना ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले A11, तो A11 ये है, तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ। देखिए अभी जो है हमने इसको जब सॉल्व किया था तो जब इस वाले 1 को लिए थे तो यहाँ पर 1 को लेने के बाद हमने सारणी को लगाया था। लेकिन अब ये जो बाहर जो 1 का है, यानी कि बाहर जो 1 लगा है 1 नहीं लेना है, तो ये आपको 1 नहीं लेना है। अब यहाँ पर चेक करो क्या बचा, तो आप कहेंगे कि 4 3 3 4 बचा है, तो 3 4 बचा है, तो ये देखिए सारणी में आएगा तो तिरिया गुणा करना पड़ता है, जैसे इसके पहले हमने किया था। थोड़ा हम पेन ले लेते हैं, यहाँ देखिए, तो ऐसे गुणा करें कितना आएगा, 4 चौक 16 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, बीच में माइनस लगता है, 3 3 का 9 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये, 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आ गया। कितना आएगा, 7 आ गया। A12 में आते हैं, सेम ऐसे 1 2 में आते हैं, ये हो गया, ये हो गया आपका। और देखिए ये वाला ले रहे हैं 1 और 2 का मतलब ये अक्षर, जब ये अक्षर तो इसके सामने ये नहीं लिया जाएगा और इसके सामने नीचे का नहीं लिया जाएगा, तो इसके सामने नीचे का भी नहीं लिया जाएगा, इधर का भी नहीं लिया जाएगा और इधर का भी नहीं लिया जाएगा। तो अब कितने अंक बचे हैं, 4, 1 1 3 4, तिरछा गुणा करो, 1 चौके 4 हो गया, माइनस इधर से तिरिया गुणा कर दो, 1 तिक्के 3, बीच में माइनस लगेगा ही, तो घटाएंगे, माइनस बाहर है, 4 में 3 घटाएंगे 1। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जब A13 मतलब पहली लाइन का तीसरा लेंगे, पहली लाइन का तीसरा ये वाला लेंगे, तो इसके सामने का इधर का नहीं लिया जाएगा और इसके सामने का इधर नहीं लिया जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है, 1 4 1 3, तिरछा गुणा करेंगे, 1 तिक्के 3 हो गया, यहाँ पर देखिए 3, और पहले ध्यान देना इधर ही गुणा करते हैं, इधर 1 तिक्के 3 हो गया, हटा दे रहे हैं इसे, आप समझ लेना, 1 तिक्के 3 और 1 चौके कितना होगा 4, बीच में माइनस तो लगेगा ही 4, और 3 में 4 घटेगा नहीं, 4 में 3 गए -1। यहाँ तक अब आपके समझ में आ गया होगा। अब पेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सेम ऐसे जब दूसरा वाला करेंगे, ये लेंगे ना पंक्ति ना स्तंभ, तो 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, तो हो जाएगा 12 माइनस का 9 होगा, तो माइनस 12 में 9 घटाएंगे 3 आएगा। 2 2 लेंगे तो ये वाला ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो 1 3 1 4 बचेगा, तो ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो 1 चौके 4 माइनस का 3, ये आएगा 1 आएगा। सेम इसी प्रकार से और आगे करेंगे, 2 3 को करेंगे तो दूसरी लाइन की तीसरा ये ना ये लिया जाएगा ना ये लिया जाएगा ना ये, तो 1 3 1 3, 3 का नाम 3, 1 तिक्के 3, तो 3 - 3 होगा जो कि -0 यानी कि 0 आएगा। और सेम ऐसे ये वाला लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, ना पंक्ति ली जाएगी और ना ये स्तंभ, मतलब 3 का पहला वाला, ना इधर से लिया जाएगा ना इधर से, तो क्या बचा देखिए, बचेगा 3 3 4 3, तिरिया गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, बीच में माइनस लगेगा तो 9 माइनस 4 3 12, 9 - 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 - 12, तो ये आएगा माइनस का 3, ये 9 - 12 है, तो माइनस का कितना आएगा 3 आएगा। सेम ऐसे 3 2 पे आएंगे, तो 3 2 का जब करेंगे तो होगा 3 2, ये ना ये लिया जाएगा ना ये, तो 1 तिक्के 3 1 तिक्के 3, ये भी 3 - 3 यानी कि 0 आएगा, 3 - 3 यानी कि 0 आएगा। लास्ट वाला लेंगे तो ये आएगा आपका 4 - 3 यानी कि 1 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सहखंडज से निर्मित आव्यूह, इसी को बोलते हैं एडज्वाइंट ए, इसी को क्या बोलते हैं एडज्वाइंट ए। ये क्या बनेगा, इससे निर्मित जो आव्यूह बनेगा, आव्यूह का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर होता है A11 A12, यहाँ पर A11 A12, आप चाहो तो बड़ा ए कर सकते हो, जैसे यहाँ पर किए हैं बड़ा ले ए, तो बड़ा ए कर सकते हो। A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 होगा। और ध्यान देना यहाँ पर डैश भी लगा होता है, जब तक आप एडज्वाइंट ए निकालोगे तो यहाँ पर डैश जरूर लगाना, अन्यथा आपका रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद इतना करने के बाद A11 कितना है 7 -1 -1, 7 -1 -1, -3 1 0, -3
-3 -3 0 1 -3 0 1। इतना करने के बाद डैश लगा है, डैश लगा दो। अब यहाँ डैश को सॉल्व करो। डैश का मतलब क्या है, जैसे ये लाइन सीधी गई थी, अब ये लाइन खड़ी हो जाएगी, यानी कि 7 -1 जो दूसरी लाइन तिरछी गई है ये दूसरी लाइन खड़ी कर देंगे, ये वाला भी इसे सीधा कर देंगे 0 1 और यहाँ पर जो है कर देना। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर लगा देंगे अतः। तो ए इनवर्स का फार्मूला 1/, मापांक ए था, बराबर नहीं एडजॉइंट ए था, यहाँ पर एडजॉइंट क्या था, ए था, इक्वल में 1/, मापांक ए हमने निकाला था तो देखिए 1 आया था। कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ पर 1 कर देंगे। एडजॉइंट ए है, इसी को लिखेंगे, ध्यान देना ये नहीं बल्कि ये वाला फाइनल आंसर था, तो इसे लिखेंगे 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। और इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाहर कितना है हमारा, बाहर केवल 1/1 है, मतलब 1 है। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। और यहाँ पर जो है आप व्यू को बंद करेंगे और यही हमारा फाइनली ए इनवर्स निकल कर आ गया, जो कि बिल्कुल आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में एक ही चीज़ बताते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़कर गलत कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोशिश करना कि आप कम से कम आधे ही घंटे का समय निकालिए और आप बुक को उठाइए और बुक में देखिए आखिर कौन कौन से सवाल है जो आपको नहीं आ रही है। आप YouTube पर वीडियो बहुत सारा देखते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखते रहिए। हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। और बाकी RSL मैथ देखिए, RSL मैथ पर आप देख रहे हैं और यहीं पर यस कर देंगे तो RSL मैथ्स हो जाएगा। इस चैनल पर भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड करें, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर अभी इस वक्त स्टाफ किए हैं लेकिन जल्द ही वहां पर चालू कर देंगे, तो आप वहां पर भी जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप जो है अब कोशिश करना, बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक आ गया है, दिन रात मेहनत करिए और आप कोशिश करिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप पढ़ डालिए, यानी कि एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन इसके साथ आप कम से कम दिन भर में, यानी कि 24 घंटे में आप आधे घंटे का समय निकालिए, यानी कि 30 मिनट का समय निकालिए और आप बुक को उठाइए और देखिए बुक में कौन सी सवाल है जो आपको नहीं आ रही है, जो ना आती हो, आप उसको पढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए आप कितना भी पढ़ लोगे, बुक तो बुक होती है, तो आप एक बार बुक पढ़िए, क्योंकि कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा कि आप बुक से पढ़िए, लेकिन हम कह रहे हैं ऑनलाइन के साथ साथ आप बुक को भी पढ़िए। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, आशा करता हूँ साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।